पश्चिम बंगाल में चुनावी रिजल्ट आए अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और राज्य एक बार फिर हिंसा, पथराव और तोड़फोड़ की आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस बार निशाने पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर और उससे जुड़ी इमारतें हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रही है और आरोप लगा रही है कि उपद्रवी लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर रहे हैं। ये वही बंगाल है जहां बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है और लंबे समय से सत्ता में रही ममता बनर्जी की पार्टी अब विपक्ष की ओर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्ता बदलने से हालात भी बदलेंगे या फिर हिंसा ही बंगाल की पहचान बन चुकी है। वोटिंग के दिन से लेकर काउंटिंग तक छिटपुट हिंसा, आगजनी और झड़पों की खबरें आती रही थी, लेकिन जैसे ही नतीजों में बीजेपी की बढ़त साफ होने लगी, कई इलाकों में माहौल बिगड़ता चला गया। अलग अलग जिलों से एक जैसी तस्वीरें सामने आई, तोड़फोड़, आगजनी और राजनीतिक टकराव, यहां तक कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने के आरोप भी सामने आए। पहले ये तस्वीर देखिए, ये जलपाईगुड़ी की है, जिसे लेकर टीएमसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा की है। टीएमसी ने लिखा, सत्ता में आते ही बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। जलपाईगुड़ी के वार्ड नंबर 14 में बीजेपी समर्थित उपद्रवियों ने हमारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। ये तोड़फोड़ और अशांति फैलाने की जानबूझकर की गई कोशिश ही बीजेपी का असली चेहरा है। अब स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सिलीगुड़ी की है। एआईटीएमसी के हैंडल पर इसे शेयर करते हुए लिखा गया है कि बीजेपी ने सिलीगुड़ी में टीएमसी के दफ्तर में आग लगाकर सारी हदें पार कर दी हैं। वे विनाश की प्यास में डूबे हुए हैं। अब गोदी मीडिया चुप क्यों है? इस तरह की विनाशकारी हरकतें उनके असली तानाशाही रवैये को बेनकाब करती है। अब ये तस्वीर आसनसोल की है, जहां टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। अगली तस्वीर पर नजर डालिए। आरोप है कि उपद्रवियों ने मस्जिद पारा रोड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड कर दिया और हैरानी की बात यह है कि मौके पर मौजूद आरएएफ के जवान भीड़ के सामने बेबस नजर आए। इस्लामपुर से आई इस तस्वीर ने भी विवाद बढ़ा दिया, जहां बुलडोजर पर बीजेपी का झंडा लहराते हुए कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। अलग अलग हिस्सों से आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर बंगाल की कानून व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन के बाद की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बड़ा सवाल यही है, अगर सत्ता बदलने के बाद भी वही हिंसा, वही डर और वही हालात बने रहते हैं तो फिर बदलाव आखिर किस बात का? क्या बंगाल में सत्ता कोई भी हो लेकिन सड़कों पर सच सिर्फ हिंसा ही है? वहीं बीजेपी ने इन आरोपों पर सफाई दी है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ जगहों पर ऐसे लोग भी हैं जो भाजपा का झंडा लेकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ऐसे कृत्यों की निंदा करती है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई भी कार्यकर्ता इस तरह की हिंसा में शामिल पाया जाता है तो उसे पार्टी से बाहर किया जाएगा। पहले तो यह कहना चाहता हूं, कुछ ऐसा छुटपुट घटना सामने आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर तोड़फोड़ किया गया, इसको हम कंडेम करते हैं और उसका साथ साथ हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई करे तो उसको पार्टी से निकालने के लिए हम बद्ध हो जाएंगे। और प्रशासन को भी बोलना चाहते हैं, किसी जगह पर भी ऐसा कुछ घटना हुआ तो उसका जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, व्यवस्था लीजिए, किसी को रंग नहीं देखना है। इसी का कारण बहुत साल बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को चुना। देखिए, कल आप अगर देखे होंगे सारा देश में जश्न मनाया गया बंगाल का, ये समा प्रतिशत के भूमि पे समा प्रतिशत का सरकार बन रहा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक जो सपना था हमारा सरकार बनेगा, हो गया। अंग बंग कलिंग हो गया। अभी हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी के खिलाफ हमारा कुछ बोलना नहीं है। हम सिर्फ हमारा कार्यकर्ता जिसका जिम्मेदारी डायरेक्टली मेरा ऊपर है, हम उसको यही बोलना चाहते हैं, शांति से रहो, खुश रहो, अपनी जिम्मेदारी जो पार्टी ने दिया है वही निभाओ, जश्न मनाओ जीत का, लेकिन वो
किसी को भावनाओं को आहत करे, ऐसा काम मत करो। एक जो सवाल है, बहुत भारी संख्या में लोग आए, लोग कह रहे थे देश के हर कोने से आए, देश के ही नहीं, सुनने नहीं आए कि विदेश के कोने से भी लोग आए, अपना मत देकर गए। कहाँ से आप लोगों को भी तो पता चला होगा कि बहुत लोग आए, किस तरीके से एक ये जो बहुत लोग आकर काम किया। पहले तो मैं नमन करता हूं ये सारे जो माइग्रेंट लेबर्स है उसको, इतना कठिनाई के बावजूद उन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च करके, सब जगह बीजेपी का व्यवस्था नहीं था, वो आया वोट डालने के लिए। जो रोजमर्रा का जीवन जीता है, मजदूरी करना जिसका काम है, वो भी अपने दायित्व निभाने के लिए यहां आया और हमको आशीर्वाद देके गया। ये पूरा दुनिया से, टोरंटो से आया, डलास से आया, सिलिकॉन वैली से आया, कोपेनहेगन से आया, जर्मनी से आया, ब्रिटेन से आया, कहां से नहीं आया। हमारा एक तो पूरा टीम सिलिकॉन वैली का, उसका साथी चुनाव में खड़ा हुआ, एक साथ कॉलेज में पढ़े हुए थे, आ गया। हमको बोला क्या करना है दादा, हम तो ओवर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी में, कुछ नहीं करना है, तुम्हारा जो क्लासमेट था उसके लिए काम करो। तो लोग काम किया, उसका घर है वो काम किया। ऐसा ये हमारा भावना क्या थी, क्या भावना सब लोगों, पश्चिम बंगाल का एक ग्लोरियस पास्ट है, एक ग्लोरियस पास्ट है। रेसा यहां से देखा, नॉन वायलेंट मूवमेंट का जो सूचना हुआ था श्री चैतन्य, उसको दिखाया। तो श्री चैतन्य का भूमि, राममोहन का भूमि, विद्यासागर का भूमि, सुभाष बोस का भूमि, विवेकानंद जी। समय भट्टाचार्य ने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से रहें और किसी की भावनाओं को आहत ना करें, लेकिन जमीन पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इन अपीलों से बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही हैं। फिलहाल ये साफ है कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन बंगाल की सियासत में टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है और जब तक हिंसा का ये सिलसिला थमता नहीं है, तब तक हर जीत और हर हार के साथ एक ही सवाल जुड़ा रहेगा, क्या लोकतंत्र में सत्ता बदलती है या फिर सिर्फ हिंसा का चेहरा।